हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्राणायाम के बारे में। वैसे तो मैं प्राणायाम के बारे में पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, उसके बेनिफिट्स के बारे में। मेरे एक वीडियो भी है जिसमें मैंने प्राणायाम और डीप ब्रीथिंग के डिफरेंस को बहुत अच्छे से बताया है। उसी में आपको प्राणायाम के बहुत इनक्रेडिबल बेनिफिट्स के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि प्राणायाम हमारे बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे हमारा बॉडी एंड माइंड दोनों रिलैक्स होने लगते हैं, दोनों की फंक्शनिंग बहुत इंप्रूव होने लगती है। तो आजकल के स्ट्रेस एंजाइटी वाले माहौल में प्राणायाम प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आप बहुत सारी खतरनाक बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों से राहत पा सकते हैं सिर्फ रेगुलर प्राणायाम करने से। इसीलिए प्राणायाम को अपने योगा सेशन में इंक्लूड करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप डेली एटलीस्ट 15 मिनट्स भी अपने योगा सेशन में प्राणायाम के लिए ज़रूर निकालें। अपना योगा सेशन प्राणायाम से ही आप शुरू करें, मिनिमम 15 मिनट्स, एंड देन आप अपना योगा कंटिन्यू कर सकते हैं 1 आवर या जितना भी आप प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 3 सबसे इम्पॉर्टेंट प्राणायाम जिनकी प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिनके बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल बेनिफिट्स है हमारी हेल्थ के लिए। बहुत सारे डिसीजेस से हम टैकल कर सकते हैं सिर्फ इन 3 प्राणायाम से, हर रोज सिर्फ 15 मिनट करने से भी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। आंखें बंद रखें, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ी देर उसे रोक के रखेंगे और फिर धीरे धीरे जाने देंगे। अब फिर से साथ में करेंगे। थोड़ी देर रोक के रखेंगे और फिर धीरे धीरे एक्सहेल कर देंगे। ऐसे ही डीप ब्रेथ हमें कंटिन्यू करनी है। कंटिन्यू दिस इनहेलेशन, retention, and then exhalation. Practice Bhastrika every day for at least 10 minutes to see its maximum benefits. It ultimately reduces your blood pressure, improves your heart health, and improves your blood circulation. Try to do it in the morning time. एटलीस्ट 5 मिनट तक तो आपको भस्त्रिका करना ही है, मिनिमम फॉर बिगिनर्स। इसके बाद हम देखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, या उसी की एक वेरिएशन है अनुलोम विलोम। आपकी फर्स्ट 2 फिंगर्स राइट हैंड की यहाँ फोरहेड के सेंटर में होगी, दोनों आईब्रोज के सेंटर में। आपका थंब राइट नॉस्ट्रिल पे और आपकी लास्ट 2 फिंगर्स लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, थोड़ी देर उसको रोक के रखेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी दोबारा राइट से ही इनहेल करेंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे और फिर लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सहेल कर देंगे।
ऐसे ही ब्रीदिंग कंटिन्यू करते रहिए। आंखें हम बंद ही रखेंगे ताकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ हमारी ब्रीथिंग पर हो और इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिले। When you are inhaling from your left nostril, then keep your right nostril closed. And when you are inhaling from your right nostril, keep your left one closed. So you have to continue alternate breathing. Practice Anulom Vilom every day at least for 10 minutes. Beginners can start their practice from just 5 minutes. 5 minutes for each pranayam every day. It is also known as Nadi Shodhan Pranayam because it helps clear blocked energy channels called nadis and thus calming the mind. Alternate nostril breathing helps to purify the blood and oxygenation is better, resulting in a natural facial skin glow. तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के दो वेरिएशंस हैं, चलिए हम दोनों देखते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में हमें उज्जयी श्वास लेना होता है। तो सबसे पहले हम दोनों थम्स को ईयर लॉब्स पे रखेंगे, कान बंद करेंगे, आंखों को ढक लेंगे, इनहेल एंड देन गले से हम एक्सहेल करेंगे, यानी कि उज्जयी श्वास लेते हुए। इस तरह से की आवाज करते हुए हम एक्सहेल करेंगे। आपके कान और आंखें बंद रहेंगे। गले से सांस लेने की कोशिश करें और फिर की आवाज करते हुए छोड़ेंगे। अब हम भ्रामरी की दूसरी वेरिएशन देखते हैं। इसमें अपनी फर्स्ट टू फिंगर से ईयर लोब्स को ढक लेंगे और एक्सहेल करते टाइम हम इन्हें खोले और बंद करेंगे।
चलिए साथ में करते हैं। इस तरह से अपने हर योगा सेशन की शुरुआत आप इन 3 प्राणायाम से ज़रूर करें। हर रोज़ एटलीस्ट 15 मिनट तक आपको 15 मिनट तक प्राणायाम ज़रूर करने हैं। अपने दिन की 15 मिनट प्राणायाम को ज़रूर देनी है। तो इस वीडियो में हमने देखा भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। दोस्तों, इन 3 प्राणायाम को रेगुलर और लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करने की आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अगर आपका योगा सेशन मिस भी हो जाता है, अगर आप जल्दीबाजी में हैं, तो भी 15 मिनट अपने प्राणायाम की रूटीन को आप ना छोड़ें। अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसके बेनिफिट्स हर जगह दिखाई देंगे, अपने सोशल लेवल पर, पर्सनल रिलेशनशिप्स में, आपके हेल्थ के लेवल पर, आपके काम की प्रोडक्टिविटी पर। और अगर आप जैसे स्ट्रेस इश्यूज या पैनिक अटैक जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो वो भी आपकी बहुत हद तक कम हो जाती हैं रेगुलर प्राणायाम से। एंड आई फील कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ हमारा लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी हो गया है, हम अपने ऊपर उतना एफर्ट नहीं डालते अपनी फिजिकल हेल्थ पर, उसमें से हमें एटलीस्ट 15 मिनट तो निकाल ही लेनी चाहिए अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के वेलबींग के लिए, बिकॉज अ लिटिल सेल्फ केयर इज इम्पॉर्टेंट।